हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे और अच्छे बच्चे की तरह लर्निंग करते रहोगे। खुद बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो तो उनके लिए मैं वापस बोल देता हूँ आप सबका मेरे इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन। और आज हम लोग बच्चों डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं हमारे लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो कुछ स्पेशल डिटरमिनर्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीरीज़ था वो ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने आर्टिकल्स आपके सामने प्रेजेंट किए थे। उसके साथ ही हमारा ये संलग्न जो चैप्टर है वो डिटरमिनर्स का है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशल डिटरमिनर्स और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ग्रामेटिकल और ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, स्पेशली मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, मतलब इंग्लिश में आप लोगों की जो भी डाउट है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हमारे कुछ वर्ड्स हैं, उनके यूजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आज हमारा जो है लेक्चर वो डिटरमिनर्स का होगा और इसमें हम लोग सीखने वाले बहुत सारे वर्ड्स। जैसे सबसे पहला हो गया हमारा यूजेस ऑफ लिटल, अ लिटल एंड द लिटल। और ये मैंने आर्टिकल के साथ ही क्यों शुरू किया, तो आप लोगों को यहाँ पर ए और द दिख रहा होगा, इसीलिए मैं इन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इनका यूज़ कैसे करो। ठीक है, किन लोगों को, जो बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला मैं रूल बता देता हूँ लिटिल के बारे में। देखो लिटिल जो है ना, लिटिल जो सबसे पहले ये वाला, फिर हम लोग इसके बारे में, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो लिटिल का यूज़ नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, या फिर अल्प, अल्प यानी बहुत थोड़ा, जिसको हम बोल सकते हैं नगण्य, जिनको गिन ही नहीं सकते, इतना बहुत कम, इनकी क्वांटिटी के लिए या क्वांटिटी का एक्सप्रेस करने के लिए सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और बात है, ये एक तरह से हमको क्या देगा, फिर नेगेटिव मीनिंग शो करेगा। ठीक है, ये इसे नेगेटिव मीनिंग शो होगी। मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ बच्चों, ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए। लिटिल का यूज़ नहीं के बराबर या अल्प या थोड़ा या नगण्य के अर्थ में क्वांटिटी का एक्सप्रेस कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग यूज़ करते हैं, और ये सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग रखता है। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल, ही हैज़ लिटिल मनी, ही हैज़ लिटिल मनी। अब यहाँ पे देखो हमने बोला सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो ये मनी हो गया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इससे पहले हमने ये किया, और ये क्या करेगा, एकदम नेगेटिविटी को दर्शाएगा। कैसे, क्योंकि अब यहाँ पे हमने लिटिल लिखा तो इसका मतलब न के बराबर है, यानी कि उसके पास इतना पैसे नहीं है। ये हम लोग समझ सकते हैं, मतलब कि एक तरह से हो गया ना, क्वांटिटी उसको बता रहा है कि भाई है ही नहीं, मतलब न के बराबर है, यानी कि बस मांगो ही मत। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं जो अ लिटिल है। यह देखो अ लिटिल का यूज़ बच्चों, वो भी, उसका भी मतलब होता है थोड़ा या फिर कुछ। अब आप बोलोगे सम, वो भी तो होता है, बिल्कुल वो भी होता है। ठीक है, और इनका भी यूज क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, पॉजिटिव मीनिंग रखता है, पॉजिटिव मीनिंग रखता है, और जो लिटिल है वो नेगेटिव मीनिंग। ठीक है, तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, अ लिटिल का यूज थोड़ा या कुछ के मात्रा में क्वांटिटी का एक्सप्रेस कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम करते हैं, और ये सेंटेंस में पॉजिटिविटी रखता है। एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ अ लिटिल मनी। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो इसका मतलब थोड़े बहुत है उसके, मतलब काम चला लेंगे। ठीक है ना, ही हैज़ अ लिटिल मनी। तो ये वर्ड जो है ना वो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले दोनों हम यूज़ कर रहे हैं, लिटिल और अ लिटिल, है ना। बस मीनिंग है थोड़ा ऐसा है कि हम लोग अभी इसके बारे में हम आपको बात बताते हैं। पहले हम लोग थर्ड के बारे में देख लेते हैं, द लिटिल के बारे में। देखो थर्ड
थर्ड जो है वो है हमारा द लिटिल। द लिटिल का यूज, अब यहाँ पे इसका मीनिंग होता है जो कुछ है वह थोड़ी मात्रा में ही है या थोड़ा ही है। जो भी है कितना है, बस थोड़ा ही है। या फिर मात्रा तो कम है पर पूरा का पूरा, दोनों आप देख लेना। इसमें जो कुछ भी है वो है थोड़ा, या फिर ना के बराबर तो नहीं बोल सकते, लेकिन मात्रा कम है पर है जो भी है पूरा है। अब यहाँ देखो, ये पॉजिटिव मीनिंग और नेगेटिव मीनिंग दोनों रखता है, ठीक है। पी यानी पॉजिटिव और एन यानी नेगेटिव, दोनों रखता है। क्योंकि यहाँ देखो जो कुछ है थोड़ा है तो मतलब नेगेटिव हो गया, और ये पे ये हमारा पॉजिटिव हो गया। यहाँ देखो मात्रा तो है लेकिन कम है ना, और जो भी है पूरा भी है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल क्लियर करेंगे आपके डाउट को। यह देखो, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, जो भी मेरे पास में जो पैसा था मैंने उसको क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, मतलब जो भी था, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस देखो, द मनी आई हैड वाज नॉट मच, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग जो है ना, ये सेंटेंस जो आपको मैंने इसलिए लिखवाया कि ये जो चीज़ है ना आपको ये क्लियर कर देगा। द लिटिल, देखो ये नेगेटिविटी में आ गया, ठीक है। और ये हमारा ये जो पहली लाइन है ये वाली, इसको हम पॉजिटिविटी में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का मीनिंग भी एक ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग द लिटिल के बारे में सीख चुके हैं। अब यहाँ बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे लिखा लिटिल, और यहाँ है अ लिटिल, और यहाँ है हमारा द लिटिल। अब यहाँ देखो, ये होता है मतलब इतना सा, थोड़ा सा, ठीक है। और ये होता है थोड़ा सा इस तरह से, और ये होता है मतलब इस तरह से, लेकिन एक तरह से क्रॉस भी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। उसी तरह से बच्चों अब हम लोग बात करते हैं हमारे फ्यू वर्ड जो है ना उसके बारे में, वो भी सेम होगा। बस ध्यान रखना है कि वहाँ हमने बोला क्या, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल के लिए हमने क्या बोला, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। बच्चों मैंने नाउन के बारे में, जब टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में जब पढ़ा रहा था ना, इसीलिए आप लोगों को बोला मैंने कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई ध्यान दे दो, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आप अब कन्फ्यूजन में हो। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है और ये चीज़ें कहाँ पे मिलेगी। तो इस तरह के डाउट जो है ना बच्चों आपके नहीं आने चाहिए। अगर आपने वो चैप्टर हमारा क्लियर से पढ़ा है, मैं उनको सबको नहीं बोल रहा हूँ, जिनके डाउट हो रहे हैं ना उन बच्चों को बोल रहा हूँ। तो आप लोग एक बार वापस टाइप्स ऑफ नाउन के हमारे चैप्टर में वापस देख लेना, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों। फ्यू के बारे में हम बात करते हैं, यूजेज ऑफ फ्यू एंड द फ्यू, ये हम लोग बात करते हैं ना बच्चों। तो वहाँ से उल्टा कर दो, इसको सिंगुलर को कर दो प्लूरल यहाँ पे, ठीक है। और अनकाउंटेबल का उल्टा क्या हो जाएगा, काउंटेबल सर, यस। और नाउन का उल्टा प्रोनाउन नहीं होगा, नाउन का उल्टा नाउन ही, यहाँ पे हमको नाउन ही करना है। तो बच्चों यहाँ देखो, इससे उल्टा हमने यहाँ पे किया, इसका उल्टा हमने यहाँ किया। तो यानी कि फ्यू जो है ना वर्ड, और ये अगर आपको लिटिल के बारे में अगर पता चल गया तो फ्यू के बारे में भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं जैसे एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊँ, नेक्स्ट स्लाइड में इसमें देखो, सबसे पहले फ्यू के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ देखो, फ्यू का यूज़ हम नहीं के बराबर, वहाँ पे भी हमने लेटर का नहीं के बराबर, अल्प मात्रा में बिल्कुल, वहाँ पे भी अल्प मात्रा में, नगण्य के अर्थ में बिल्कुल, और नेगेटिविटी में, क्योंकि सेंटेंस में नेगेटिविटी रखता है, सेम चीज़ है। बस ध्यान रखना यहाँ पे क्या, ये आता है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, ठीक है। बस क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे आई रेड फ्यू बुक्स, मतलब ना के बराबर किताबें मैंने पढ़ी हैं, ठीक है। उसी तरह से अ फ्यू,
भी सेम हमने जो अ लिटिल के बारे में देखा वही है। अ लिटिल या फिर अ फ्यू का यूज़ थोड़ा या कुछ के मात्रा में नंबर का या फिर नंबर को बोध कराने के लिए, एक्सप्रेस कराने के लिए होता है, लेकिन अ फ्यू का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है और सेंटेंस में पॉजिटिविटी रखता है। जैसे इसी को बना दो, आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, मतलब कुछ तो पढ़ी है, इसका मतलब वहाँ पे जो बोला ना तो मतलब कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब कुछ नहीं पढ़ा। आई रेड अ फ्यू बुक्स, खाली फ्यू बुक्स लिखा, कुछ नहीं पढ़ा तुमने, है ना। और अ फ्यू लगा दे, लगा दे ना वहाँ पे, तो भाई कुछ तो पढ़ा लिखा है भाई, हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ये मैंने क्रॉस ऐसे लगाया, वो सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द फ्यू के बारे में। सेम जो हमने द लिटिल बोला, यहाँ पे भी सेम बोलेंगे। द फ्यू का यूज़ जो कुछ भी है, थोड़ी मात्रा में है या संख्या तो कम है पर पूरा का पूरा है भाई, और संख्या तो कम है पर सब का सब है के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले रखता है और पॉजिटिविटी रखता है और नेगेटिविटी दोनों रखता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, आई रेड ऑल द बुक्स आई हैड, ये तो हो गया हमारा क्या, पॉजिटिव। द बुक्स आई हैड वर नॉट मैनी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बच्चों हमने द लिटिल के बारे में भी अच्छा सा और लिटिल एंड फ्यू के बारे में हमने अच्छा सा एक्सरसाइज कर लिया है। मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से लर्न करो, तब आपका बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिटरमिनर्स हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और अब तक मैं जो बात कर रहा हूँ ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो कुछ है नहीं। अब आर्टिकल से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर था, और इसमें कुछ हमारे डिटरमिनर्स भी थे वो भी हमने बात कर लिया। मेन जो डिटरमिनर्स वाला चैप्टर होगा हमारा, वो हमारा सेपरेटली होगा, ठीक है। तब तक जो वीडियो देखा आपने उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे एंड ऑलवेज जो बोलता हूँ मैं, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।